ठीक है, मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑटो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। मसूद साहब, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली ये इंडस्ट्री है, हुकूमत की जानिब से मकामी सतह पर ऑटो पार्ट्स की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कोई इकदामात किए हैं? और फिर जब हुकूमत इस स्टेज पे होती है कि जब वो कर्जा लेकर मुल्क चल रहा होता है, तो उसमें फिर किस तरह असरअंदाज होती है इंडस्ट्री? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। पहले तो ये कि डेफिनेटली ये पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारी टेक्सटाइल भी आएगी, रबड़ भी आएगी, शीट मेटल भी आएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक है। पिछले सालों में हमने देखा है कि देखें, एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी अनाउंस करती है जो हमारी इस वक्त चल रही है 2021 से 2026 पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत हमने देखा पाकिस्तान में न्यू जो से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अभी हमारे भाई कह रहे थे, तो इस पॉलिसी के तहत ही आप देखिए पाकिस्तान में कई बड़ी कंपनीज, कोरियंस, चाइनीज हमारे पाकिस्तान में आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। एक डायरेक्शन होता है, एक रोड मैप होता है, उसी बेसिस पे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बुलाते हैं। और आज ये जरूरी है कि इस बजट में आप किस तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई भी है, फिर इससे वाबस्ता इसके साथ जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के इसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए बजट में आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्डअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आप कोई भी पॉलिसी लाएं या बजट के में अमेंडमेंट लेकर आए, उसमें बड़ा की रोल प्ले करेगा कि आप अपने लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने आपके मुल्क में की नहीं इन्वेस्टमेंट, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ट्रस्ट डेवलप किया जाए। ठीक है, वो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं मसूद साहब एक और चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 2024-25 के दौरान जो पॉलिसी बनाई गई थी, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, चले एक साल को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके दौरान जो पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स की तलब और सप्लाई की सूरत है, क्या वो अब मुख्तलिफ है? और जो पॉलिसी तब बनाई गई थी या जो टैक्सेशन रखी गई थी, उसका क्या असर पड़ा था? देखिए, हमारे ऑटो सेक्टर में अगर हम देखते हैं, जो 24 और 25 का जो बजट था, उसमें जो सबसे बुरी तरह हिट हुआ है ना, वो हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में आपने लास्ट ईयर बजट में सेल टैक्स इंक्रीज किया था, और जबकि 2023 और 2024 का ट्रैक्टर इंडस्ट्री द बेस्ट सेक्टर था जिसने परफॉर्मेंस किया। 38 से 40,000 ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में बनाए गए, और इमीडिएटली जो आपने 24-25 का साल अनाउंस किया, उसमें आपने एड ऑन किए सेल टैक्स। सिर्फ उसकी एग्जाम्पल हम अब यहाँ शेयर कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज आज अपने 50% वॉल्यूम पे खड़ी है। आज हम साल के 10 महीने हमारे गुजर चुके हैं। तो ये जो बजट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डायरेक्शन हम सेट करते हैं। हमने 23-24 में ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज को उभरते हुए देखा, परफॉर्मेंस देते हुए देखा, और 24-25 में जब हम आए तो इस वक्त आपकी इंडस्ट्री इसमें सेक्टर में 50% परफॉर्म कर रही है। तो ये जो पिछले साल था, इस साल आप जो अभी हमने सुना है, जो चैलेंजेस गवर्नमेंट को भी इंटरनल फेस करने पड़ रहे हैं, IMF से जाहिर आप जाने जाते हैं, तो आपको बहुत सी जगहों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मगर एक चीज गवर्नमेंट को रियलाइज करनी चाहिए, लास्ट 5 इयर्स में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन एनहांस नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इधर वो कोविड-19 हो या फिर उसके बाद हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हो, तो ओवरऑल हमने पिछले 5 साल में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं देखी है कि हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज हमारे एक्सपैंड कर रही हैं, बल्कि हमने ये देखा है कि कई यूनिट्स पाकिस्तान में बंद हुए हैं। तो ये जो अब बेहतर परफॉर्मेंस का पीरियड शुरू होता है कि हम 25, 26 और 27, 28 से आगे इंप्रूव करें, तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को सपोर्ट किया जाए। लोकल इंडस्ट्रीज को किसी भी इकोनॉमी की वो की रोल प्ले करते हैं, उनको उनकी सपोर्ट की जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है मसूद साहब, एक तो ये चीज़ बताइएगा, ये जो इंपोर्ट पॉलिसी है गाड़ियों के हवाले से, जो IMF ने पाकिस्तान को आगाह करने के हवाले से 5 साल की हो या 3 साल की हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस इंडस्ट्री में? देखिए, बड़ा जबरदस्त आपने बात कही। देखिए, 3 साल की ओल्ड कार को हमने खोला हुआ है और अब हम 5 साल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं है या हुई नहीं है। बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे अभी 2 भाइयों ने हमारी बातें की हैं, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कराई, जो कि एक 5 साल पॉलिसी की बेसिस पे करवाई, यानी कि 2021 से 2026, और फिर आप 25वें 4th ईयर में आप ये कह रहे हैं कि हम यूज गाड़ी खोलेंगे। तो यूज गाड़ी किसके लिए खुलेगी?
पाकिस्तान में इस वक्त 11-12 से ओईएम्स कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ियां पाकिस्तान में बना रहे हैं, यानी कि जापानीज ब्रांड्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोरियन ब्रांड्स भी मौजूद हैं और चाइनीज ब्रांड्स भी मौजूद हैं। इन सब की अगर मैं लूं, अगर तमाम इनकी जो मॉडल्स को अगर मैं सिलेक्ट करूं, तो ये तकरीबन 30 के करीब हमारे यहाँ मॉडल्स बन जाते हैं। 35 से 40 की वैरायटीज ऑफ मॉडल्स पाकिस्तान में ऑलरेडी असेंबल हो रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में हम यूज गाड़ी यानी कि 5 साल पुरानी गाड़ियां खोल रहे हैं, तो जाहिर है उसमें आपकी जो परचेजिंग होती है इंटरनेशनली वो भी रिड्यूस होगी, और पाकिस्तान में वो लेकर आएंगे जिसकी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में वो 5 साल में चलाई गई थी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मार्केट गिरेगी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स की जो गाड़ियां हैं वो गिरेंगी। तो इसमें ये कोई बैलेंस नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म का एडवांटेज नहीं। हमने पिछले 10-15 साल पहले भी हमने ये देखा है कि 5 साल की गाड़ियां खुली हुई थी जो कि 25 से 30%, 40% मार्केट शेयर ले जाती थी पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का। और पाकिस्तान का वॉल्यूम इज नॉट टू बिग, 2.5 लाख का वॉल्यूम है, और इस 2.5 लाख के वॉल्यूम में आप 30-50% आप यूज गाड़ी को देते, तो जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जिनसे वाबस्ता ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो तकरीबन 250 से 300 पार्ट्स रिकॉग्नाइज जापानीज स्टैंडर्ड पे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका होगा कि आपकी लोकलाइजेशन फिर बंद होती है, फिर आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। जो यूज कार्ड कोई एक मॉडल नहीं होता, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया थे, उनका वॉल्यूम नहीं होता कि जिस पर लोकलाइजेशन हो, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रही थी। यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ियां, उनसे पार्ट्स लोकलाइजेशन पे जा रहे हैं कि लोकलाइज्ड हो पास, तो इसके साथ डिफरेंट सिनेरियो है। ऐसे सिनेरियो में मैं नहीं समझता कि आपकी लोकल इन्वेस्टर्स और का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो बाहर के लोग आए हैं पाकिस्तान में, उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आपको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, जो आपने पॉलिसी दी है, और उस पॉलिसी के तहत अगली पॉलिसी जब आप दें तो उसमें उनको नेक्स्ट इंसेंटिव दें कि आप लोकलाइज कर चुके हैं पाकिस्तान में, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें। ये विजन होना चाहिए, ना कि एकदम कट ऑफ कर दें कि आपने तो ये कर दिया अब हम गाड़ियां खोल रहे हैं। ये मार्केट खराब की बात है। मसूद साहब, एक तो चीज बताइएगा, एक सवाल बड़ा ज्यादा आवाम के अंदर पूछा जाता है, वो बुनियादी तौर पर यह है कि कंपैरेटिवली अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखें, वहां पर ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है या गाड़ियों की कीमतें या दीगर हैं, वो हमसे बहुत कम हैं, और सिर्फ बॉर्डर के इस पर आकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये बताइएगा, दूसरा इस इंडस्ट्री को क्या हुकूमत की जानिब से कोई आसान कर्जे भी दिए जाते हैं ताकि ये ग्रो कर सके, या अगर नहीं दिए जाते तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये बजट की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस पर बात करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें जितने भी सरमायाकार हैं उनकी जानिब से ये गिला किया जाता है कि हमें हुकूमत बिठाती तो है, हमारी बात भी सुनती है, लेकिन अमल दरामद उस तरह नहीं होता। मसूद साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए हमारे पड़ोसी ममालिक में, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितने हमारे यहाँ है, तो इसका बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या वो जो डॉलर का रेट का फ़र्क है, रुपए की वैल्यू का फ़र्क है, और दूसरा क्या आसान इक़साद पर कोई कर्जे इस इंडस्ट्री को हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी है जो देती है? जी, पहली बात, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक बात इसमें बड़ी क्लियर रखें, जो आप जिस पड़ोसी ममालिक की बात कर रहे हैं ना, और उनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना बेहतर है, डेवलप्ड है, तो उनके पास अपने रिजर्व्स बहुत हैं, उनकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन हमसे कई डिफरेंट है, उनकी टैक्स कलेक्शंस है डिफरेंट। पाकिस्तान में एक आप तो देखिए, आज वक्त आपका डॉलर रेट 280 का है, जो कि अपनी हाई लेवल पोजीशन में वो पहुंचा हुआ है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो एक गाड़ी है उसमें तकरीबन 40 to 45% तो गवर्नमेंट अपनी टैक्स ले लेता है, यानी कि अगर आपने कोई गाड़ी बनाई 100 रुपए की, तो उसमें से 45 रुपए तो आपका गवर्नमेंट की कलेक्शंस है, तो 55 रुपीज तो उसकी कॉस्ट है। तो ये जो इम्पैक्ट आता है ये पास आउट होता है और ये जाता है कंज्यूमर के पास। मसूद साहब, एक तो आप वो बता रहे थे कंपैरेटिवली प्राइसेस के हवाले से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि दुनिया भर के अंदर ऑटो इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजीज जो है और प्रोडक्शन के तरीकों में तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान में इस सवाल से क्या अब तक अपडेट है? जी, मैं जो बात कह रहा था लास्ट, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी।
देखें, इंडिया की इकोनॉमी हमसे कहीं बेहतर है, उनकी रिजर्व भी बेहतर हैं, और उनकी टैक्स कलेक्शन भी डेफिनेटली हमसे बेहतर है। पाकिस्तान में एक तो आपका जो फॉरेन रिजर्व इस वक्त वो बहुत मिनिमम साइड पे है, हम बड़ी तक से यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर हमारा डॉलर रेट इस वक्त $280 पे हमारी करेंसी चल रही है। लास्टली जो इम्पैक्ट आपकी प्राइस पे आता है, वो आपकी प्राइस पे इम्पैक्ट इस सेंस में आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई गाड़ी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ₹100 की, तो उसमें ₹45 तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, ₹55 उसकी कॉस्ट है और प्रॉफिट है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर कई बार मौके पे अपने गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को भी और कॉमर्स को भी हमने सजेस्ट किया है, फाइनेंस को भी सजेस्ट किया है कि सर आप लोकल गाड़ी को कोई एक मॉडल को सिलेक्ट कर लें, ताकि एक तो उसका वॉल्यूम का हमें एडवांटेज मिल सके, टैक्स कलेक्शन आप रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, और ना सिर्फ वॉल्यूम मिलेगा बल्कि एक वो मॉडल हमारी एक सक्सेस स्टोरी बनेगी जिसको हम एक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम 45 की कलेक्शन ऑफ टैक्स में गाड़ी पाकिस्तान की लोकल मार्केट के लिए भी हमारे लिए चैलेंजेबल है कि हमारे जो मासेस को हम टारगेट कर पाए। हमने एक सिलेक्टेड मार्केट रखी हुई है सिलेक्टेड लोगों के लिए, वही लोग बेचारे जिनके पास परचेसिंग पावर इतनी है कि वो ले सकते हैं वो ले रहे हैं, मगर वो बहुत सिलेक्टेड मार्केट है। तो गवर्नमेंट इस पे भी रिव्यू करे कि आप 45% को टैक्स को रिड्यूस करें, कम से कम एटलीस्ट आम सार्फिन के लिए जो छोटी गाड़ी है कम से कम उसमें तो आप 10% पे ले आए, ताकि आपको वॉल्यूम भी मिले और आम आदमी को गाड़ी भी ले सके। दूसरी बात आपने कही यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की बात, देखें टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान में हम फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स बना रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है। साथ में हमने एड ऑन की, यहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स पाकिस्तान में असेंबली शुरू हो चुकी है, और रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी एक ओईएम ने अपना प्लांट स्टैब्लिश किया और उसने गाड़ी बना के रोड पे ले आया। तो जो इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो 3 बड़ी टेक्नोलॉजीज है, तो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में ये तीनों टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी कर रही है और अवेलेबल भी। और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अब यानी ई गाड़ियां या चार्जिंग पे जो हैं, इसके हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई है? क्योंकि ये उस पॉलिसी पे ही डिपेंड करेगी कि कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं और कितना कुछ है, उसी तरह ये ग्रो कर पाएगी। जी, ईवी एक ग्लोबली ना, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ग्लोबली चैलेंज के का शिकार रही है, और अभी भी ये नहीं कह सकते 100% वो सक्सेसफुल हो गई है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। हम ये देखते हैं कि 15-20 साल पहले अगर चले जाएं तो यूरोप ने और अमेरिका ने इसका इनिशिएटिव लिया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, मगर लास्ट 10 to 15 ईयर्स में चाइना जैसी मुल्क ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपनी इनोवेशंस लेकर आया है, और कई मॉडल्स में लाया है, हाई क्लास भी और एक आम आदमी के लिए। ये डेवलप मुल्क थे, इन डेवलप मुल्क में भी आज मार्केट 14 से 15% है, यानी कि अगर मैं ग्लोबली देखूं इन लोगों की 100 गाड़ियां बनेंगी तो उसमें 15 गाड़ियां अभी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बाकी तो अभी भी आपकी फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स चल रही है। तो पाकिस्तान में ये एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारा एक तो अंडर डेवलप कंट्री है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सपोर्ट करे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी लोकल इन्वेस्टर करे या बाहर के इन्वेस्टर आके करे, वो सिनेरियो वो माहौल आपको मिलेगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसका ROI निकाल सके। तो ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए ईवी पे। तो ये चीजें, सारी चीजें हमें देखनी। इसके साथ साथ अगर आप ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या हाइब्रिड हो, इनके साथ साथ आपने अभी जो बात पहले भी कही थी कि यूज गाड़ी हम खोल देंगे, तो जो इन्वेस्टर है ना, उसका इन्वेस्टर का ट्रस्ट बड़ा हिलता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ नई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में लाने के लिए, और यहाँ गवर्नमेंट उसको यूज गाड़ी 5 इयर्स की दे देता है, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पॉलिसी। और एक बात चीज और याद रखिए कि पाकिस्तान में हम 5 साल की जो यूज गाड़ी का खोलने का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा समझने से कासिर है कि दुनिया तो आप ईवीज की और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शंस की बात करती है, तो वो अपने मुल्कों की जो गाड़ियां हैं वो हम जैसे अंडर डेवलप, तो महसूस अब गाड़ी सस्ती हो जाएगी, आवाम को फायदा हो जाएगा, वहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वाई? तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके अपना एनवायरनमेंट बेहतर करें ना, क्यों आप इंपोर्ट कर रहे हैं? महसूस साहब गाड़ी सस्ती हो जाएगी, आवाम को फायदा नहीं होगा? यस, आप शॉर्ट टर्म जरूर देखें, गाड़ी सस्ती होगी। गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक CNG का एक पॉलिसी लाया था
तो कंज्यूमर के लिए तो पेट्रोल तो सस्ती हो गई थी सीएनजी। मगर आपको पता है उसके पीछे इन्वेस्टर्स कितने थे, कितने बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपने पेट्रोल पंप को कन्वर्ट किया सीएनजी स्टेशंस में। उनके लिए मैकेनिज्म, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर आया, और जब वो लगाया तो आपके 6 से 7 साल के बाद से आवाज आने लगी कि आपके मुल्क में गैस नहीं है, हम आपको सीएनजी सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है ना, उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कुछ जंप नहीं लगता। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देखनी चाहिए। अभी किसी भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी लाइन। आपने इंडस्ट्रीज को इंकरेज डिस्करेज करेंगे तो यही होगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज 5 साल में कम हुई हैं, अगले 5 साल में ये और कम हो जाएंगी। तो पाकिस्तान इकोनॉमी अगर इनपुट बेस पे दारोमदार करेगा तो उसके लिए चैलेंज है। आप भूल रहे हैं कि अभी 2.5 साल पहले आपके पास पैसे नहीं थे कि आप एलसी खोल सके, आपके रिजर्व इतने गिर गए। जब आप इंपोर्ट खोलेंगे तो आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, और आपके पास अगर रिजर्व नहीं हुआ तो आप ये आगे जाके 2.5-3 साल के बाद आप फिर बोल रहे होंगे कि हम एलसी नहीं खोल सकते। ये कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म अप्रोच पे अगर आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसमें आप मिसट्रस्ट करेंगे और ये बहुत बड़ा डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट से ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट ये क्रिएट कर जाएगा। हमें बजट में अपने आप को खुद समझना है कि हम पाकिस्तान की एज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिविजुअली, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी सबको ऑन बोर्ड होना है कि इंडस्ट्रीज लगेंगी, रियलिटी आएगी कि आपके पास आपकी ग्रोथ हो सकेगी आने वाले कल में।